हरियाणा की राजनीति में अक्सर कई बातें, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन वैसे तो किसी भी पार्टी का संगठन उसका अंदरूनी मामला होता है और ये पार्टी के लिए जरूरी भी होता है। लेकिन जब बात हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आती है तो ये सर्वविदित है, यानी कि सबको मालूम है कि कैसे कांग्रेस के संगठन को लेकर अलग अलग पार्टी के नेता भी अलग अलग प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। तंज कसा जाता है कांग्रेस पार्टी पर कि 9 साल में संगठन को तैयार नहीं कर पाए, 9 साल में एक टीम को बना नहीं पाए, 9 साल में जितने प्रदेश अध्यक्ष आए वो संगठन मजबूती के लिए काम नहीं कर पाए। इन्हीं तंज से तंग आकर अब कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनमें दीपक बाबरिया का नाम आता है, उदय भान का नाम आता है और अब तो भूपेंद्र हुड्डा की एंट्री इसलिए हो गई है क्योंकि कहा जाता है कि उनके खेमे का दबदबा है, लेकिन फिर भी संगठन नहीं बन पा रहा है। तो क्या अब इसी सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के नेता देने जा रहे हैं? सवाल ये कि कांग्रेस का संगठन क्या इसी साल बन जाएगा? जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास है कि हाँ, बन सकता है, लेकिन कैसे, रूपरेखा कैसे तैयार की गई है और क्या खबर है, अब आप सुनने और देखने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। राजा पटेल दिल्ली से जानकारी लेकर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को लेकर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस संगठन निर्माण में कार्यकारी जिला अध्यक्ष का फॉर्मूला लागू होगा, ये जानकारी मिल पाई है। जिला अध्यक्ष के साथ जिला कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। विधायक और पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष के दौड़ से बाहर बताए गए, ये सूत्र बताते हैं। लेकिन अभी तो हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करना बाकी है। अब ये कब होगा सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब इतना सा है कि जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके बारे में फिलहाल चर्चा चल रही है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी सीधा देंगे, हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं दिल्ली से और गतिविधि वो देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, जुबानी बताएंगे कि फिलहाल राजा पटेल चल क्या रहा है। हरियाणा कांग्रेस का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? जब यहाँ कोऑर्डिनेटर आए थे या फिर ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे हरियाणा में, राजा, हमने उनसे बातचीत की थी। जब ऑब्जर्वर्स बनाए गए उनका कहना था कि 1 से 1.5 महीना रुकिए, आपके सामने हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार हुआ खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान लगता है? अगर हाँ, तो क्या इसी साल हम ये मानकर चले कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन सकता है? और बिल्कुल देखिए कमल, बहुत बड़ी चुनौती है हरियाणा में कांग्रेस का संगठन का विस्तार करना, क्योंकि काफी लंबे समय से, जिस तरीके से करीबन 9 साल का समय हो गया है, ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बना है। अब जिस तरीके से कयास किए जा रहे हैं लगातार, जो हरियाणा प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। और जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि सुबह से लगातार वो फोन पर अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने खबरें अभी तक को जानकारी दी थी कि जो डेट है 10 अक्टूबर से पहले मैं हरियाणा संगठन का जो निर्माण है, कार्य है, वो पूरा कर दूंगा। ऐसे में एक बड़ी जानकारी कि जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केशव वेणुगोपाल, उनसे हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने टाइम मांगा है, यानी कि आखिरी स्वरूप तैयार किया जा रहा है हरियाणा संगठन को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उदय भान, वो भी दिल्ली में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो भी दिल्ली में मौजूद है और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया भी कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से ही लगातार वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं नेताओं से, तो काफी एक्टिव हरियाणा प्रभारी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कल खबरें अभी तक से बातचीत की, उनकी बातों से लगा कि वो काफी गंभीर हैं और उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से जो टाइमलाइन था, जो टाइम उन्होंने सितंबर के लास्ट वीक का दिया था, वो टाइम तो अब निकल चुका है। अब नया टाइम जो है, नई और हरियाणा कांग्रेस संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने, राजा पटेल, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे, एक बार वो खबर भी हम दर्शकों के सामने रख दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जल्द मिल सकते हैं दीपक बाबरिया से और दीपक बाबरिया उनसे मुलाकात करके भी बातें रख सकते हैं। संगठन विस्तार को लेकर, संगठन बनाने को लेकर एक्टिव मोड में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया नजर आ रहे हैं। जैसा कि राजा पटेल आप जिक्र कर रहे थे, तो ये जानकारी मिल पा रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से भी मुलाकात जल्द हो सकती है। इसके मायने क्या समझे हम? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि हाईकमान से मुलाकात की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि सुबह ही हमने ये खबर, हालांकि सूत्रों के अनुसार है, जो फार्मूला है प्रभारी दीपक बाबरिया ने वो तय कर लिया है। जो कार्यकर्ता नाराज हैं
क्योंकि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए थे, इसी तर्ज पर जिला वाइज भी कार्यकारी जो जिला अध्यक्ष है वो लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है। तमाम जो कयास है वो किए जा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन विस्तार हो, पर जिस तरीके से अब कांग्रेस हाईकमान जो कि संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने टाइम मांगा है। जो जानकारी है कि 2 से 3 दिन में वो मुलाकात हो सकती है और जो आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है, क्योंकि 10 अक्टूबर तक का टाइम है और जिस तरीके से प्रभारी ने 10 अक्टूबर का टाइम बताया कि उससे पहले हरियाणा में संगठन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो काफी एक्टिव कमल, मैं आपको बता दूं, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, हमने ये देखा कि जब कोऑर्डिनेटर आए हरियाणा में और ऑब्जर्वर्स जो नियुक्त किए गए थे, जब वो जा रहे थे अलग अलग जिलों में, तो उस दौरान काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, और उत्साहित से अलग अनुशासनहीनता भी की गई थी, ये भी देखा गया। उन बातों को मद्देनजर रखते हुए और ये गुटबाजी की खबरों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि कांग्रेस के नेता मानते नहीं है, लेकिन ये भी सच है जो विरोधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी की, गुटों में बटी पार्टी है, धड़ों में बटी पार्टी है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है राजा पटेल, जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ी चुनौती है, तो क्या ऐसे फॉर्मूले अपनाए जाएंगे जो निष्पक्षता के साथ ये बता दे कि सभी नेताओं का ध्यान रखा जाए, सभी नेताओं के समर्थकों का ध्यान रखा जाए और उनको जिम्मेदारी अच्छे तरीके से दी जाए, निष्पक्षता से दी जाए? और बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से हमारी जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे और सभी नेताओं से लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं। चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की बात दीपक बाबरिया कर रहे हैं। और लगातार उन्होंने ये भी कहा था कि लगातार मैं फोन पर सभी नेताओं से टच में हूं और कोई ना कोई फॉर्मूला मैं जरूर निकालूंगा। जिस तरीके से आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यदि इस फॉर्मूले पर दीपक बाबरिया काम करेंगे तो जाहिर तौर पर जो चुनौती है, जिस तरीके से काफी लंबे समय से लगातार जो सत्ता पक्ष के जो नेता है वो भी कांग्रेस पर निशाना साधते आ रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस का संगठन विस्तार नहीं हुआ, हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो कयास प्रभारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में चुनौती बहुत बड़ी है। पर जिस तरीके से जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है खबरें अभी तक से खास बातचीत में कि 10 अक्टूबर से पहले वो संगठन का विस्तार कर देंगे और एक्टिव भी नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आज तीसरा दिन है कांग्रेस मुख्यालय में, लगातार वो बने हुए हैं, लगातार फोन लाइन पर सभी बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता है उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि जो मनमुटाव की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जगह लोकेशंस पर जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर्स गए थे, वहां पर कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला था। उन कार्यकर्ताओं से भी दीपक बाबरिया कांग्रेस मुख्यालय में बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की नाराजगी है। इन सभी पहलू को लेकर लगातार जो बैठकें दिल्ली में देखने को मिल रही है और एक तरफ जिस तरीके से एक बड़ी जानकारी है कि अब जल्द वो संगठन जो महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे मुलाकात करेंगे और जो आखिरी स्वरूप लिस्ट को दिया जा रहा है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सभी जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, उन सभी नेताओं को साथ लेकर चलूंगा और उनसे बातचीत भी मैं लगातार कर रहा हूं। तो जाहिर तौर पर आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। अब जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ भी कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं से पिछले दिनों जिस तरीके से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से प्रभारी एक्टिव नजर आ रहे हैं, इस बार सुनिश्चित ये है कि जो संगठन का विस्तार है वो होता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, अब लगता है कि कांग्रेस का संगठन का विस्तार हरियाणा में देखने को मिलेगा। जी राजा पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखेगा, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे राजा पटेल, ताकि हम दर्शकों तक ये बता सके, पहुंचा सके जानकारी कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को लेकर चल क्या रहा है।